हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा 2022 में जो अभी हाल में ही प्रश्न पत्र आया था उसका सॉल्व करने चल रहे हैं। नंबर बाय नंबर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस हम इसको आपके साथ सॉल्व करेंगे और इनके करेक्ट आंसर क्या हैं इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारी श्रृंखला है पेपर सॉल्व करने की, ये कई पार्ट्स में आप लोगों को मिलेगी। मैं पार्ट बाय पार्ट इसको डिस्कस कर रहा हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता में पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस आर गिवन इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर। जो क्लासिफिकेशन है सीआरपीसी में वो कहाँ दिया गया है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं सेक्शन 406 में, सेकेंड शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में और सेक्शन 482 में। आप इसको देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल, योर आंसर इज द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज डिटेंशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 90 डेज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि में कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत करते हैं यदि अपराध दंडनीय है। ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है विद डेथ, दूसरा ऑप्शन है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और तीसरा ऑप्शन आपके पास है तीसरा ऑप्शन है 10 वर्ष से न्यून अवधि की कारावास से। जब आप सेक्शन 167 को पढ़ेंगे तो ये सभी ऑप्शंस उसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द रिमार्क्स ऑफ मजिस्ट्रेट रेस्पेक्टिंग द मैन्योर ऑफ विटनेस। सेक्शन 280, सेक्शन 280 में जाएंगे तो ये आंसर आपको ये चीज पढ़ने को मिल जाएगी, सेक्शन 280। नाउ सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी इनहेरेंट पावर में बी एक्सरसाइज बाई। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 482 में, धारा 482 में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब धारा 482 में दंड प्रक्रिया संहिता में इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसमें से ऑप्शन ढूंढिए, माननीय उच्च न्यायालय कौन सा है? दैट इज द ऑप्शन बी। योर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटीज डज नॉट विटिएट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 460 ऑफ द सीआरपीसी। सेक्शन 460 को आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। उसमें से सीधे सीधे वेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पर ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सिर्फ इसमें से प्रशांत कायम रखने की प्रतिभूत की मांग करना ये कार्यवाही को अनियमित बना देती है। भरण पोषण के लिए आदेश करना अनियमितता होती है। सदाचारी बने रहने के लिए वित्तपूर्ण आबद्ध व्यक्ति को अनुमोचित करना ये भी होता है, लेकिन 94 से अनियमितता नहीं होती, ये प्रोसीडिंग हो सकती है। योर आंसर इज दिस। Now, a case can be committed to the court of session by a magistrate under CRPC। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है। दो सेक्शंस सीआरपीसी में दी गई हैं, दैट इज द सेक्शन 209 एंड 323। 209 एंड 323। देखिए इसमें कौन सा ये ऑप्शन है? That is the my option is the B, यानी कि ये B ऑप्शन जो आ रहा है इससे it is the correct option. Now next question is, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस डायरी का क्या अर्थ है? अंडर सेक्शन 172 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य का अवलिखित करना, प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 172 को रिकॉर्ड करना, यही आपका ऑप्शन होगा। इसी के लिए पुलिस डायरी रखी जाती है। नेक्स्ट आइए, चैप्टर
21A related to plea bargaining under CRPC was inserted in which year? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सौदा विभाग। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 2005 आंसर दिया जाता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ तो 2005 है ही नहीं। योर आंसर एकमात्र है जो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, दैट इज 2006। आते हैं 357A ऑफ द CRPC वेयर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड or identified the victim or his independent applied for the award of compensation within that period, the state or district legal service authority are required to complete inquiry in this regard. दंड प्रक्रिया संहिता 357A के अनुसार जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किस अवधि की सीमा के भीतर जांच पूरी कर लेनी चाहिए। 357A को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिलेगा 2 माह। 2 माह इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following section of the CRPC has created a duty on part of the public generally to give information to the police regarding certain offences? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा सामान्यतः जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने के दायित्व का निर्वहन करती है? आप इसमें देखेंगे सेक्शन 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 58 of CRPC, to whom officer in charge of the police station shall report the case of all persons arrested without warrant? 58 को आप डिस्कस करेंगे, किसको रिपोर्ट करेगा? योर आंसर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। Next question is, which one of the following section of the CRPC relate to the summary procedure for trial for giving false evidence? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है? योर आंसर इज यहाँ पर 342, 345, 344, 343 लिखा हुआ है। 344। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंडर? दंड प्रक्रिया संहिता में पीड़ित शब्द परिभाषित है। पीड़ित शब्द WA, सेक्शन 2WA। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following section of CRPC provide the release of person of unsound mind on bail pending investigation? और ट्रायल। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्वेषण या विचारण लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने का प्रावधान करती है? आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, सेक्शन 328, 330, 329, 331। 328, 330, 329, 331। आपका करेक्ट आंसर होगा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following section of the CRPC deals with how appeal to court of session is heard? दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह बताती है कि सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सेक्शन 381, सेक्शन 380, सेक्शन 300, सेक्शन 307। योर आंसर, करेक्ट आंसर इज 381। नाउ what is the maximum period for security for keeping the peace can be asked for under section 107 CRPC? दंड प्रक्रिया संहिता धारा 107 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितने अवधि की प्रतिभूत का आदेश दिया जा सकता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। 1 वर्ष, जहां कहीं पर भी 1 वर्ष लिखा हो आप टिक कर दीजिए। क्वेश्चन जो आपका आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, सी, 1 वर्ष। ठीक है ना,
इट इज योर आंसर, सी योर आंसर, 1 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील के संक्षिप्तता खारिज करने से संबंधित है? अपील के संक्षिप्तता खारिज करने से संबंधित है। संक्षिप्त रूप से अपील कब कहाँ खारिज होती है? 320 अपील का प्रोविजन यहाँ नहीं है, 390 हो सकता है, 81 हो सकता है, 84 हो सकता है। योर आंसर इज 384। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86। Which one of the following section of the CRPC deals with the powers of the appellate court? Appellate court की पावर्स को कौन डील करता है? दंड प्रक्रिया संहिता निम्नलिखित कौन सी धारा अपीली न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है? यहाँ पर आपको ढूंढना होगा, कहीं पर अगर आपको सेक्शन 386 दिखाई दे रही हो तो 386 देखिए यहाँ पर सेक्शन 290, सेक्शन 386, सेक्शन 300 और सेक्शन 395। तो योर आंसर इज 386। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सीआरपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स आर शोन एज क्रिमिनल कोड? दंड प्रक्रिया संहिता में कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, सेक्शन 26 ट्रायल कोर्ट कौन से होते हैं ये बताती है, और सेक्शन 6 ये बताती है कौन से कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन जो 6 है वो क्रिमिनल कोर्ट बताती है, और क्रिमिनल कोर्ट की जो व्याख्या करती है उसमें कहती है कि ये उच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट होंगे। तो जो उच्च न्यायालय के अतिरिक्त, यानी कि उच्च न्यायालय तो सम्मिलित है ही, सत्र न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ये भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970 डज नॉट हैव प्रोविजन रिगार्डिंग, किससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नहीं है? नीचे ऑप्शंस हैं, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस, अपील। दंड प्रक्रिया संहिता में रिव्यू से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 407 ऑफ सीआरपीसी 1973 डील विद, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 का संबंध है। ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, मामलों और अपील को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति, मामलों और अपील को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति, मामलों और अपील को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आपका आंसर सी है, योर आंसर इज द सी। नाउ रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्टीज प्रेस्क्राइब्ड इन सीआरपीसी अंडर, दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट आती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना है, सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपका ऑप्शन है 393, इट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, offense of same kind committed by a person accused of more than one offense within the space of 12 months, whether in the respect of the same person or not, may be charged with the tried। इसमें ऑप्शन आपका होगा अधिकतम 3 अपराधों का विचारण एक साथ हो सकता है। पूछा गया है कि अधिकतम कितने अपराधों का विचारण एक साथ हो सकता है। आपको जो आंसर मिल रहा है वो डी मिल रहा है, अधिकतम 3 अपराधों का विचारण एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू फर्दर एक्सटेंड द ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट? दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश की कितनी अवधि के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है? आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है, मजिस्ट्रेट यहाँ पर 2 माह का सेक्शन 144 2 माह के लिए लगाने की घोषणा कर सकता है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट और 4 माह के लिए बढ़ा सकती है। टोटल 6 मंथ होता है। तो योर आंसर इज 6 मंथ।
ठीक है ना, 6 मंथ। इस प्रकार से हमने आपके साथ सीआरपीसी को डिस्कस किया।